प्रणाम मेरे भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल टेक्निकल फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट यानी TFC पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और टाइम आ चुका है सेकंड सेमीफाइनल को कवर करने का, जो फर्स्ट सेमीफाइनल के एकदम बाद में ही शाम को 7 बजे आज ही चालू होने वाली है मेरे भाइयों। ठीक है, तो इस टीम से, दोनों ही टीम से आपको कौन सी टीम्स देखने वाली है जो इंडिया के साथ में फाइनल में आपको खेलते हुए दिखाई देने वाली है मेरे भाइयों। और ज़्यादा सबको यही लग रहा है कि इंडिया वुमेन्स की टीम ही फर्स्ट सेमीफाइनल विन करने वाली है। ठीक है, बांग्लादेश को हराकर, और उसका वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो, इसी चैनल पर जाकर आप देख सकते हो मेरे भाइयों। ठीक है, अब इस वीडियो में कौन सी वो पॉसिबिलिटीज़ है, कौन से वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, कौन सी वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको दोनों ही टीम्स के बारे में मिलने वाली है। और सबको लग रहा होगा कि श्रीलंका ही इस मैच को विन करेगी, मगर का पाकिस्तान भी इस मैच को विन कर इंडिया और पाकिस्तान की जो राइवलरी है, ठीक है, जो कट्टर प्रतिस्पर्धी है इंडिया और पाकिस्तान, क्या वो दोनों फिर से एक बार आमने सामने आ सकते हैं एशिया कप के फाइनल में। ये भी आपको इस वीडियो में आगे चल के धीरे धीरे पता चलने वाला है मेरे भाइयों। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है दोनों ही टीम्स के लिए। पाकिस्तान जैसे तैसे सेमीफाइनल में अपना स्थान उन्होंने भर लिया है। ठीक है, अब कुछ कैसे भी हो मगर वो पाकिस्तान पहुंच गई है सेमीफाइनल में। ठीक है, 1-2 मैचेस जीत के हो या फिर बाकी टीम्स के भरोसे हो, फिर भी वो पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में। तो क्या लगता है आपको, क्या आज पाकिस्तान आपको जीतते हुए दिखाई देने वाली है, या फिर श्रीलंका वन साइडेड ही पाकिस्तान को इस मैच में भी हराने वाली है? क्योंकि ये मैच श्रीलंका के होम ग्राउंड में होने वाला है मेरे भाइयों। या पाकिस्तान आपको कुछ ऐसा कमाल करके दे सकती है जिस वजह से हमको फाइनल जो मैच होने वाली है एशिया कप की, उसमें आपको कट्टर प्रतिस्पर्धियों के बीच फाइनल देखने को मिले, जो होने वाली है इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, तो क्या आपको कौन सी पॉसिबिलिटीज़ आपको देखने को मिलने वाली है इस मैच में, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और ये सारे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के शेयर करने वाला हूँ मेरे भाइयों। ठीक है, और आज के मैच में कौन से होने वाले हैं वो UTC प्लेयर्स, कौन से होने वाले हैं यूनिक कैप्टनसी ऑप्शंस खासकर GL के लिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के धीरे धीरे बताने वाला हूं मेरे भाइयों। ठीक है, तो चलिए इस मोस्ट इन्फॉर्मेटिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं सबसे पहले इस मैच की पिच रिपोर्ट हमें क्या देखने को मिलने वाली है। तो देखिए भाइयों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैच होने वाला है फिर से वही स्टेडियम पर, रंगीरी दम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम श्रीलंका में ये मैच होने वाला है। और एशिया कप के सारे ही मैचेस यहीं पर हुए, तो आपको इस पिच का बारे में अच्छी तरह से पता चल चुका होगा, मगर फिर भी हम एक बार एक नज़र डाल देते हैं हिस्टोरिकल पिच रिपोर्ट के हिसाब से। हिस्टोरिकल पिच रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर रंगीरी दम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच जो है वो बैलेंस होती है, बैटर्स को और बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को, सबको यहाँ पर हेल्प मिलती है। और जैसे कि ये सेकंड सेमीफाइनल होने वाली है, तो ये पिच आपको फ्रेश ही देखने को मिलने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ा मुकाबला है। तो यूज पिच मुझे नहीं लगता कि वो इस मैच में दोनों ही टीम्स को देने वाले हैं मेरे भाइयों। तो आपको ये इस मैच में फ्रेश पिच ही देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेश पिच के हिसाब से अगर बात करेंगे तो यहाँ पर बैटर्स को और खासकर स्पिन बॉलर्स को, स्पिनर्स को आपको पता चल गया होगा, मैं अपने वीडियो में बार बार बताता भी हूँ कि वुमेंस के मैचेस में आपको स्पिनर्स पर ही ज़्यादा निर्भर कर चलना होगा, क्योंकि स्पिनर्स ही आपको वुमेंस के मैचेस में ज़्यादा से ज़्यादा विकेट निकालते हुए दिखाई देती है मेरे भाइयों। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आप हिस्टोरिकल पिच रिपोर्ट अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और देख लेते हैं दोनों ही टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। और फाइनल पिच रिपोर्ट मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर हमेशा ही देता हूँ, एट द टाइम ऑफ टॉस, एट द टाइम ऑफ मैच। इस मैच के बारे में भी मैं फाइनल पिच रिपोर्ट देने वाला हूँ मेरे भाइयों मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं सबसे पहले श्रीलंका की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या होने वाली है इस मैच में। देखिए भाइयों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर श्रीलंका के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर खेलते हुए दिखाई देने वाली है विस्मी गुणारत्ने, चमीरा अतापट्टू, H समर विक्रमा, A संजीवनी, कविशा दिलहारी, एंडी डिसिल्वा, नीलाक्षी डिसिल्वा, हसीनी परेरा, आई प्रिया दर्शनी, एस कुमारी, ए कुला सूर्या,
यू प्रबोधिनी, यही 11 प्लेयर्स आपको श्रीलंका की तरफ से आज के मैच में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं मेरे भाइयों। ठीक है, अब यहाँ पर से हमारे लिए श्रीलंका अगर जीतती है तो कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होने वाले, तो देखिए यहाँ पर अटापटू, समर विक्रमा, ठीक है, ए संजीवनी, सभी लोग मुनीबा अली के साथ में ही जाने वाले हैं। मगर आपको मैं एक राज की बात बता दूं, ए संजीवनी आपको इस मैच में कुछ ना कुछ अच्छा करते हुए ज़रूर दिखाई देने वाली है मेरे भाइयों। ठीक है, क्या हसीनी परेरा को हमको आज के मैच में लेके चलना है, कि एनडी डिसिल्वा को आपको यूटीसी प्लेयर्स के रूप में लेके चलना है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या कुलासूरिया को या फिर यू प्रबोधिनी को आपको अपने यूटीसी प्लेयर्स के रूप में चलना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के धीरे धीरे बताने वाला हूँ मेरे भाइयों। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आप श्रीलंका का प्रोबेबल प्लेइंग 11 अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और देख लेते हैं पाकिस्तान कौन से 11 प्लेयर्स के साथ में आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच में उतरने वाला है। पाकिस्तान के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर खेलते हुए दिखाई देने वाली है जी फिरोजा, सिद्रा आमीन, ट्यूबा हसन, मुनीबा अली, नीनादार, आलिया रियाज, उमामा सोहेल, फातिमा सना, शाह, सादिया इकबाल और नासरा संधू आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं मेरे भाइयों। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए श्रीलंका के मुकाबले अगर पाकिस्तान टीम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है, मगर उनके टीम में देखिए आप कितने ज़बरदस्त प्लेयर है। देखिए यहाँ पर नासरा संधू, ठीक है, सादिया इकबाल, उसके बाद में आपको यहाँ पर जो इंडिया के खिलाफ जिन्होंने विकेट निकाली थी यश शाह, उसके उमामा सोहेल, नीनादार, उसके बाद सिद्रा अमीन, ठीक है, मुनीबा अली, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर्स आपको बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, 6 से 7 प्लेयर। ठीक है, तो क्यों ये मैच पाकिस्तान नहीं जीत सकती है, तो ये मैच पाकिस्तान की वुमेंस टीम भी जीत सकती है और हमको फाइनल मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फिर से एक बार दोनों ही कट्टर प्रतिस्पर्धियों के बीच में होते हुए दिखाई दे सकता है मेरे भाइयों। ठीक है, अब यहाँ पर से हमारे लिए कौन सी यूटीसी प्लेयर्स होने वाले हैं कि सिद्रा अमीन को या फिर उमामा सोहेल को या फिर हम यहाँ पर से कौन से आलिया रियाज को, कौन से यूटीसी प्लेयर्स को आपको आज की अपनी जीएल के कॉम्बिनेशंस में लेके चलना है और कौन से पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से कौन से यूटीसी प्लेयर्स को और यूनिक कैप्टन को आपको अपनी टीम में शामिल करना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के धीरे धीरे बताने वाला हूँ मेरे भाइयों। ठीक है, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही इत्मीनान से देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अच्छी तरह से समझ में आ सके और आप इस वीडियो के एंड में अपनी खुद की जीएल की बहुत ही हाईली रिस्की टीम बना सको मेरे भाइयों। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपने दोनों ही टीम्स का प्रोबेबल प्लेइंग 11 अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ जो होने वाले हैं हमारे यूटीसी प्लेयर्स। यूटीसी प्लेयर्स से ही हम हमारी टीम जो यूटीसी प्लेयर्स मैं आपको हमेशा ही मेरे वीडियो में बताता हूँ, उन यूटीसी प्लेयर्स की वजह से ही आपकी टीम बहुत ही यूनिक और बहुत ही हटके बनती है मेरे भाइयों। ये आपको ध्यान देना है और इसीलिए आपके लिए ये यूटीसी प्लेयर्स सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाइयों। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले यूटीसी प्लेयर्स। तो यूटीसी प्लेयर्स के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर खेलते हुए दिखाई देने वाली है अनुष्का संजीवनी, हसीनी परेरा। ठीक है, दोनों ही विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दिखाई देंगी। ये 4 नंबर पर बैटिंग करने के लिए आती है, ये 5 नंबर पर बैटिंग करने के लिए आती है। ठीक है, और सबको क्या लग रहा है कि फिर से चमार अटापटू ही आज के मैच में बहुत बड़ी पारी खेलती हुई दिखाई देगी, या फिर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि समर विक्रमा अच्छी पारी खेलते हुए दिखाई देगी। मगर क्या आपने एक बात सोची है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको शाह और उमामा सोहेल, इनकी बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर है, ये ऑलराउंडर्स है और ये अपने कोटे के 4 ओवर भी कंप्लीट करके जाती है। और उधर से सादिया इकबाल और नासरा संधू भी है। तो क्या आपको ये भी हो सकता है आज के मैच में देखने को मिल सकता है कि आपको यहाँ पर पाकिस्तान के बॉलर्स जो है वो श्रीलंका के टॉप ऑर्डर्स को जल्दी निपटा दे, तो ये मैं आपको पॉसिबिलिटी सेक्शन में बताने वाला हूँ मेरे भाइयों। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर सिद्रा आमीन देखने को मिलेंगे, आलिया रियाज देखने को मिलेंगे और नीलाक्षी डिसिल्वा यूटीसी प्लेयर्स के रूप में देखने को मिलेंगे मेरे भाइयों। ठीक है, सिद्रा आमीन के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए 1 डाउन बैटिंग करते हुए आपको दिखाई देने वाली है। आलिया रियाज के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए आपको मिडिल ऑर्डर में आपको ये 5 नंबर पर बैटिंग करते हुए दिखाई देने वाली है। ठीक है, नीलाक्षी डिसिल्वा भी आपको यहाँ पर 6 नंबर पर बैटिंग करते हुए दिखाई देने वाली है मेरे भाइयों। ठीक है, उसके बाद यश शाह और उमामा सोहेल को तो आपको अपनी टीम में एज ए यूटीसी प्लेयर्स के रूप में शामिल करके ही चलना है मेरे भाइयों। ठीक है,
अब उम्मीद करता हूँ यहाँ पर अब यूटीसी प्लेयर्स अच्छी तरह समझ चुके होंगे और आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन से यूटीसी प्लेयर्स के रूप लेकर आपको कैसा अपने जीएल का रिस्की कॉम्बिनेशन बनाना है मेरे भाइयों। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और देख लेते हैं इस यूटीसी प्लेयर्स के साथ में हमारे लिए यूनिक कैप्टनसी के ऑप्शंस कौन होने वाले हैं, वो भी देख लेते हैं हम अपने यूनिक कैप्टनसी ऑप्शन वाले सेक्शन में। ओके, तो अब यूनिक कैप्टनसी के ऑप्शंस के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलेंगे अनुष्का संजीवनी, जो आपको 5 नंबर पर ही बैटिंग करते हुए दिखाई देने वाली है, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिखाई देने वाली है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है समर विक्रमा, जो कि वन डाउन ही बैटिंग करते हुए दिखाई देंगी। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर सिद्रा आमीन देखने को मिलने वाली है, जो वो भी वन डाउन ही बैटिंग करने वाली है। ठीक है, दोनों ही वन डाउन बैटिंग करने वाली है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में देखने को मिलेंगे नीनादार, जो कि कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर रही है अभी तक के टूर्नामेंट में, मगर अगर पाकिस्तान को जीतना है तो नीनादार को अच्छा परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा मेरे भाइयों। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पर नीनादार ऑलराउंडर सेक्शन के प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेरे भाइयों। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर कविशा दिलहारी, एश शाह और उमायमा सोहेल देखने को मिलेंगे। और उमायमा सोहेल को भी आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये अपने कोटे के पूरे 4 ओवर डाल के जाएगी और ये बहुत ही टैलेंटेड ऑलराउंडर है, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। जो वुमेंस के मैचेस को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि उमामा सोहेल कितनी टैलेंटेड बॉलर है। ठीक है, अब यहाँ पर यूनिक कैप्टनसी के ऑप्शंस में से हमको किनको अपनी टीम में अच्छे से घुसाना है, किनको यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन करना है और कौन से यूटीसी प्लेयर्स को हमको अपनी यूनिक हटके और सबसे यूनिक टीम में, रिस्की टीम में, जीएल के रिस्की टीम में अच्छे से घुसाना है, वो भी मैं आपको इस पॉसिबिलिटीज़ वाले सेक्शन में बताने वाला हूँ मेरे भाइयों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि आपने वीडियो को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही इत्मीनान से देखा होगा और आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी। ठीक है, बाकी की सारी चीज़ें मैं आपकी इसमें पॉसिबिलिटीज़ वाले सेक्शन में क्लियर कर देने वाला हूँ मेरे भाइयों। ठीक है, तो अब चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और देख लेते हैं हमारे इस वीडियो का सबसे नया और सबसे यूनिक सेक्शन जो होने वाला है हमारा पॉसिबिलिटीज़ सेक्शन, कि पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से ही आपको अपनी टीम बनाना है मेरे भाइयों। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ और सबसे पहली पॉसिबिलिटीज़ के बारे में अगर बात करेंगे तो चलिए देख लेते हैं हम पॉसिबिलिटीज़ वाला सेक्शन। तो सबसे पहले पॉसिबिलिटीज़ के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले आप लोग देख सकते हो भाइयों, यहाँ पर सबसे पहली पॉसिबिलिटी आपको ये देखने वाली है कि यहाँ पर आपको चमारी अटापटू, ठीक है, और समर विक्रमा जो कि वन डाउन बैटिंग करने के लिए आती है। अटापटू यहाँ पर 20 से 30 रन बनाएगी। ठीक है, और अपनी विकेट खो देगी। यहाँ पर विकेट निकालने के लिए श्रीलंका की टॉप ऑर्डर की विश्व गुणारत्ने हो गई, हसीनी परेरा हो गई, अनुष्का संजीवनी हो गई। ठीक है, इनकी विकेट निकालने के लिए आपको यहाँ पर शाह देखने को मिलेंगी, उमामा सोहेल देखने को मिलेंगी, नीनादार देखने को मिलेंगी, सादिया इकबाल देखने को मिलेंगी और नासरा संधू देखने को मिलेंगी। ठीक है, यही इनकी मतलब श्रीलंका के बाकी के बैटर्स की और ऑलराउंडर्स की विकेट निकालते हुए आपको दिखाई देने वाली है मेरे भाइयों। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर से श्रीलंका की तरफ से कविशा दिलहारी, चमारी अटापटू और समर विक्रमा जो कि कंसिस्टेंट बैटर है। ठीक है, ये तीनों ही कंसिस्टेंट ऑलराउंडर और बैटर्स है, यही आपको थोड़े बहुत रन बनाते हुए दिखाई देने वाले हैं मेरे भाइयों। ठीक है, अब उसके बाद में जब पाकिस्तान की बैटिंग आएगी तो पाकिस्तान की बैटिंग आने के टाइम पे पाकिस्तान की टीम में भी कोई कुछ खास कमाल करने वाले बैटर्स नहीं है। ठीक है, एक सिद्रा अमीन और उसके बाद में मोइन अली को हमने यहाँ पर लिया है, सिद्रा अमीन को नहीं लिया मैंने इस कॉम्बिनेशन में, इस पॉसिबिलिटी में, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों नहीं लिया है। तो ठीक है, अब उनकी विकेट निकालते हुए आपको कौन दिखाई देगा, पाकिस्तान की तरफ से भी विकेट जाते हुए आपको दिखाई देने वाली है। तो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर कोई भी बैटर्स नहीं चलेगा, तो श्रीलंका की तरफ से आपको यहाँ पर एस कुमारी और आई प्रियदर्शनी, ठीक है, उसके बाद में चमारी अटापटू और कविशा दिलहारी, ये विकेट निकालते हुए दिखेंगी पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर की। ठीक है, तो सिद्रामीन वगैरह जी फिरोज़ा वगैरह सबकी विकेट निकालते हुए आपको यहाँ पर यही 4 बॉलर्स, ऑलराउंडर्स और बॉलर्स, स्पिनर्स, खासकर स्पिनर्स ही है ये, तो इनको आप विकेट निकालते हुए देख सकते हो मेरे भाइयों। ठीक है, अब यहाँ पर यूटीसी प्लेयर्स के रूप में हमारे लिए देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो उमामा सोहेल आपको यूटीसी प्लेयर्स के रूप में देखने को मिलेंगी। ठीक है,
उसके बाद में आपको यहाँ पर ये शाह यूटीसी प्लेयर्स के रूप में देखने को मिलेंगी। ओके, तो ये आपको 2 यूटीसी प्लेयर्स के रूप में, 2 यूटीसी प्लेयर्स बहुत है वुमेंस के मैचेस में, ठीक है। बाकी के जो मेंस मैचेस में कैसे यूटीसी प्लेयर्स लेना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे वीडियो में, ठीक है। तो देखिए अब इस कॉम्बिनेशन में, इस पॉसिबिलिटीज़ के फर्स्ट पॉसिबिलिटी में से हमने जो कॉम्बिनेशन बनाया है उसमें आपके लिए यूनिक कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन कौन होने वाले हैं ये भी हम देख लेते हैं मेरे भाइयों। तो इस फर्स्ट पॉसिबिलिटी के कॉम्बिनेशन में, ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर नैना दार को कैप्टन किया है, जो अभी तक के कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है, मगर इनके पास वो कैलिबर है कि ये बहुत कौन से भी दिन अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, अपना बैटिंग से और बॉलिंग से भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है मेरे भाइयों, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने समर विक्रमा को वाइस कैप्टन किया है, जो कि कंसिस्टेंट बैटर है श्रीलंका की तरफ से। अट्टापट्टू और समर विक्रमा को अगर छोड़ दिया जाए तो इनके टीम में कोई भी कंसिस्टेंट बैटर मुझे तो नहीं दिखाई देता है जब से मैं वुमेन्स क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ तब से, ठीक है। अब ऐसा ही हम यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन समर विक्रमा को भी बना सकते हो, और यहाँ पर आप कैप्टन नैना दार को बनाकर वाइस कैप्टन आप यहाँ पर नासरा संधू को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो मेरे भाइयों, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप फर्स्ट पॉसिबिलिटी के हिसाब से जो हमने फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनाए वो आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और देख लेते हैं हमारी सेकंड पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी। तो सेकंड पॉसिबिलिटी के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए सेकंड पॉसिबिलिटीज़ में फिर से मैंने यहाँ पर दोनों ही विकेट कीपर के साथ में मैं गया हूँ, ठीक है। एक आपको मिडिल ऑर्डर में 5 नंबर पर बैटिंग करते हुए दिखाई देने वाली है, ठीक है, और मोइन अली आपको वन डाउन बैटिंग करते हुए दिखाई देने वाली है मेरे भाई। ओपनिंग करते हुए आपको मोइन अली दिखाई देने वाली है। तो ओपनिंग से मैंने यहाँ पर से मोइन अली, जो कि वो भी बहुत टैलेंटेड बैटर है और कंसिस्टेंट बैटर है पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। अब बैटिंग सेक्शन से मैं सिर्फ एक ही प्लेयर के साथ में गया हूँ, यहाँ पर मैंने समर विक्रमा को ड्रॉप किया है, क्योंकि यहाँ पर आपको श्रीलंका की तरफ से कोई भी बैटर कुछ खास कमाल करते हुए नहीं दिखेगा, और उनकी विकेट निकालने के लिए हमारे पास में यहाँ पर से शाह है, उमायमा सोहेल है, नैना दार है और नासरा संधू है। 4 आपको यहाँ पर बॉलर्स दिखाई देंगे पाकिस्तान की तरफ से, जो हमको श्रीलंका के टॉप ऑर्डर की विकेट निकालते हुए यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। उसमें आपको सारी सबकी विकेट निकालते हुए दिख जाएंगी ये 4 बॉलर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर से सी अट्टापट्टू, चमीरा अट्टापट्टू फिर से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर देंगी क्योंकि ये ऑलराउंडर है। उसके बाद में कविशा दिलहारी भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर देंगी, और अनुष्का संजीवनी आपको 5 नंबर पर बैटिंग करते हुए जब आएंगी तब ये थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर देगी मेरे भाइयों, ठीक है। और यही आपको मिनिमम 100-120 रन बनाते हुए श्रीलंका की तरफ से दिखाई देंगे। मतलब इनका ये जो मैच का स्कोर होने वाला है ये 120 to 130 रन ही, ज़्यादा रन बनते भी नहीं है, वो 120 रन से ही पकड़ के चलिए आप, ठीक है। तो अब जब इसके बाद में जब पाकिस्तान की बैटिंग आएगी तो फिर क्या होगा कि पाकिस्तान की तरफ से आपको मोनिबा अली जो ओपनिंग करने के लिए आती है, ये आपको अच्छे रन बनाते हुए दिखाई देंगी, मगर ये मोनिबा अली एक साइड से एंकर करते हुए जाएंगी और यहाँ पर आपको बाकी की पाकिस्तान की विकेट्स गिरते हुए ही दिखाई देगी, जैसे कि सिद्रा अमीन हो गई जी, फिरोज़ा हो गई, इनके विकेट आपको गिरते हुए भी दिखाई देने वाली है, ठीक है। उसके बाद में आपको मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिखाई देने वाली है आलिया रियाज यहाँ पर मोनिबा अली के साथ में पार्टनरशिप करेगी और मैच को जीत कर लेके जाएंगी। और जो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर है, पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर की विकेट निकालने के लिए हमारे पास में यहाँ पर से सिद्रा एस कुमारी और आई प्रियदर्शनी है, ठीक है। उसके बाद में चमारी अट्टापट्टू भी है और कविशा दिलहारी भी है मेरे भाइयों, ठीक है। तो ऐसा भी कॉम्बिनेशन जो हमारी सेकंड पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से हमारे ये कॉम्बिनेशन निकल कर आया है मेरे भाइयों, ठीक है। अब इस कॉम्बिनेशन में, हाईली रिस्की कॉम्बिनेशन में हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनसी के ऑप्शंस कौन होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। अब देखिए इस रिस्की कॉम्बिनेशन में आपको मैं कैप्टन यहाँ पर करने वाला हूँ उमायमा सोहेल को, और वाइस कैप्टन में करने वाला हूँ नासरा संधू को। अब इनको मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन क्यों किया है, क्योंकि सारी विकेट्स आपको यही 2 प्लेयर्स निकालते हुए दिखाई देगी। आपको उमायमा सोहेल बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देंगी, ठीक है। 3 विकेट अगर ये निकालती है तो ये आपको मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए 20 से 30 रन भी बनाकर दे सकती है। मतलब इन्होंने अगर 80 पॉइंट्स भी अगर दे दिए तो ये ड्रीम टीम की कैप्टन बन जाएगी मेरे भाइयों। और यहाँ पर अगर
80 to 90 पॉइंट्स अगर उमामा सोहेल ने दे दिए और यहाँ पर 60 to 70 पॉइंट्स अगर आपको नासरा संधू ने दे दिए तो ये आपके लिए वाइस कैप्टन बन जाएगी मेरे भाइयों ड्रीम टीम की। ठीक है, तो ऐसा भी ऐसा भी रिस्की कॉम्बिनेशन आप जीएल में बना सकते हो मेरे भाइयों। ये सेकंड पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से हमने कॉम्बिनेशन बनाया है मेरे भाइयों। अब इस टीम में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मोइन अली को रिप्लेस कर सकते हो या फिर आलिया रियाज को रिप्लेस करके यहाँ पर आप सिद्रा अमीन को ट्राई कर सकते हो मेरे भाइयों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप सेकंड पॉसिबिलिटीज़ भी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और देख लेते हैं हमारी फाइनल पॉसिबिलिटी, लीस्ट बट नॉट द लीस्ट पॉसिबिलिटीज़, थर्ड पॉसिबिलिटीज़ क्या होने वाली है, चलिए देख लेते हैं। तो अब फाइनल पॉसिबिलिटी के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए फाइनल पॉसिबिलिटी में मैंने यहाँ पर पाकिस्तान के कोई भी टॉप ऑर्डर के बैटर्स को नहीं लिया हुआ है, सीधा मैं नीनादार पर ही आया हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर मुनीबा अली भी नहीं देखने को मिलेंगी क्योंकि यहाँ पर मैंने एस कुमारी, आई प्रियदर्शनी, चमारी अटापट्टू और कविशा दिलहरी को अपनी टीम में शामिल किया है। तो यही चारों आपको पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर की बैटर्स की विकेट निकालते हुए दिखाई देने वाली है मेरे भाइयों। मतलब यहाँ पर से सिद्रा अमीन हो गई, मुनीबा अली हो गई, जी फिरोज़ा हो गई और ये जल्दी ही आउट हो जाएंगी, मतलब 10-20 रन बनाकर ये आउट हो जाएंगी मेरे भाइयों। तो इनकी विकेट निकालते हुए आपको ये चारों ही बॉलर्स दिखाई देने वाली है श्रीलंका की तरफ से। ठीक है, अब उसके बाद में फिर जब टॉप ऑर्डर कुछ खास कमाल नहीं कर पाएगा पाकिस्तान का तो सारा प्रेशर आ जाएगा नीनादार के ऊपर और उमामा सोहेल के ऊपर और फातिमा सना के ऊपर जो कि मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए आती है। ठीक है, अब यही आपको फिर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई देने वाली है, ये तीनों ही ऑलराउंडर्स। तो यही आपको थोड़े बहुत रन बनाते हुए दिखाई देगी और मिनिमम 110 या फिर 120 रन से आपको पाकिस्तान बनाते हुए दिखाई देंगे इस मैच में। ठीक है, अब उसके बाद में जब श्रीलंका की बैटिंग आएगी तो फिर श्रीलंका के बैटर्स भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाएंगे, खासकर टॉप ऑर्डर के बैटर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर टॉप ऑर्डर्स के बैटर्स की विकेट निकालते हुए आपको सादिया इकबाल, नासरा संधू, नीनादार और उमामा सोहेल दिखाई देंगी मेरे भाइयों। ठीक है, ये आपको श्रीलंका की टॉप ऑर्डर्स की विकेट निकालते हुए दिखाई देंगी। मगर यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो समर विक्रमा है जो कि कंसिस्टेंट बैटर है श्रीलंका की तरफ से, चमारी अटापट्टू भी कंसिस्टेंट बैटर है, इनको आपको अपनी टीम से ड्रॉप नहीं करना है क्योंकि ये एक साइड से एंकरिंग करते हुए धीरे धीरे, अटापट्टू भला ही जल्दी विकेट खो दे मगर आपको यहाँ पर समर विक्रमा आपको एक साइड से एंकर करते हुए थोड़े बहुत रन बनाते हुए दिखाई देने वाली है मेरे भाइयों। ओके, और अनुष्का संजीवनी भी आपको या इनके साथ में पार्टनरशिप करते हुए दिखाई देने वाली है मेरे भाइयों। तो यही दो प्लेयर्स आपको श्रीलंका को मैच जीत जाएंगी और फाइनल में पहुंचा देंगी मेरे भाइयों। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आप फाइनल पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से हमने जो कॉम्बिनेशन बनाए उसके लिए आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। और चलिए देख लेते हैं इसके लिए, इस कॉम्बिनेशन के लिए हमारे लिए यूनिक कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी के ऑप्शंस कौन होने वाले इस कॉम्बिनेशन में। तो इस कॉम्बिनेशन में आपको ज़्यादा विकेट्स ही गिरते हुए दिखाई देने वाली है, इसलिए मैं कैप्टन गया हूँ यहाँ पर उमामा सोहेल के साथ में क्योंकि मैंने यहाँ पर पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, और वाइस कैप्टन में गया हूँ यहाँ पर आई प्रियदर्शनी के साथ में जो यहाँ पर पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर की विकेट्स निकालते हुए आपको दिखाई देने वाली है मेरे भाइयों। ठीक है, अब यही कॉम्बिनेशन में आप कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पर नीनादार को भी कर सकते हो, उमामा सोहेल को कैप्टन कर आप यहाँ पर वाइस कैप्टन समर विक्रमा को भी कर सकते हो या फिर आप चमारी अट्टापट्टू को भी अपने टीम में वाइस कैप्टन कर सकते हो मेरे भाइयों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की तीनों ही पॉसिबिलिटीज़ अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होंगी और आपको हाईली रिस्की कॉम्बिनेशंस कैसे बनाकर चलना है, जैसे कि हमने ये थर्ड कॉम्बिनेशन हाईली रिस्की कॉम्बिनेशन बनाया है थर्ड पॉसिबिलिटीज़ से। ठीक है, वैसे ही आपको भी हाईली रिस्की कॉम्बिनेशन कैसे बना के चलना है ये भी आप इस वीडियो में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे मेरे भाइयों। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ऐसे ही यूनिक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मैं हमेशा ही आपके लिए लेकर आता हूँ मेरे भाइयों। ठीक है, आपको अगर इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हाँ, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा क्योंकि टेलीग्राम पर ही आपको मेरी सारी फाइनल अपडेट्स देखने को मिलती है मेरे भाइयों। तब तक के लिए इस बंदे को आज्ञा दीजिएगा। टाटा, बाय बाय, सायोनारा।